बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू व तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। जनाबे सर, मोहतरम उस्ताद और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है, इसकाعنوان है सीरत-ए नबी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के पाक महीने में तशरीफ लाए। इस हस्ती की आमद हुई जिसकी वजह से ये कायनात सजाई गई, ये दुनिया सजाई गई, अर्शो फरश सजाए गए। हकीकत तो ये है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपना जलवा ना करते, ना ये ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना इंसान होते, ना हैवान होते। जनाबे सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मुसाब हैं और कुछ मैं आज आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ पाक हदीस में है कि चांद के दो टुकड़े करना मेरे नबी का अजीम मौका है। इस मौके में कई मौका हैं। हालात दिन ब दिन अरूज की जानिब रवा थे। अबू जहल ने खत लिखा, यमन के बादशाह मेरा एक भतीजा है जो हम में से है, ऐलान कर रहा है कि अल्लाह का नबी हूँ और जो कहता है वो हो जाता है, उसको जो देखता है वो उसका बन जाता है और जिधर वो नजर उठाता है वो काम हो जाता है। और आप ही फैसला फरमा दे, हबीबे यमनी जब यमन से चलता है, अर्ज तो आता है यानी वो साहबा इकराम के पास जा पहुंचा, कहा ये क्या मामला है, जो वो कहता है वो हो जाता है। आका की दहलीज पर आया, आका ने निगाह नबूवत से देखा, कहा बता तू क्या चाहता है। कहा अगर ये अल्लाह का नबी है तो मेरे दो सवालों का जवाब दे दे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बता तेरे कौन से दो थे सवाल। साहबा इकराम कहते हैं कि ये जादूगर है। कहा अगर ये जादूगर है, इसका जादू जमीन पर नहीं चल सकता है, आसमान पर नहीं चल सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तू बता तो सही कि तेरे दो सवाल क्या थे। कहा इस चांद के दो टुकड़े करने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बता कब और कहां। कहा चौधरी का चांद रात को तलू होगा, आप तशरीफ लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर जा खड़े होते हैं, कहते हैं बता यमनी क्या इस चांद के दो टुकड़े कर दूं। आका अलैहिस्सलाम अपनी निगाहें नबूवत चांद की तरफ उठाते हैं। ये वही चांद है जो हलीमा के आंगन में आके नबी का झूला झूलता था और चांद की देखकर दस्त करने लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक उंगली चांद की तरफ उठाते हैं, इधर चांद लखत हुआ, उधर यमनी बादशाह के कदमों में आ गिरा। अर्ज करता है उसने बेमिसाल देखने आमना दा लाल देखने, उसने बेमिसाल देखने आमना दा लाल देखने, पुराने भी रश्का आ गया आमना दा लाल देखने, यमनी ने भी कलमा पढ़ लिया उंगली दा कमाल देखने। आका कलमा पढ़ा दे। आका ने कहा तेरा दूसरा सवाल क्या था। हाँ आका अब तो शर्म आती है। आका ने कहा तू बता तो सही कि तेरा दूसरा सवाल क्या था। हाँ मेरे आका मेरी अब जरूरत नहीं पड़ती। आका अलैहिस्सलाम उसे सीने से लगाते हैं, कहते हैं बता अगर मैं बता दूं तो क्या होगा। मेरे आका मेरा ईमान पुख्ता हो जाएगा। आका ने कहा तेरी एक बेटी है, कोई मुल्क का बादशाह है, तूने बड़े बड़े नबीयों से बेटा